Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss child development and pedagogy previous questions paper 2 part 3. So in the previous lessons we have completed paper 1, all the previous questions of 2021 and 12 questions of paper 2. So now today I'm going to start from the question number 13. The underlying belief बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको बताना है कि क्या बिलीफ है इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे, रीजन क्या है, क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेग्रीगेशन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इज सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज एंड प्रोविजनिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली. देखो इट्स वेरी सिंपल कि जब आप सेग्रीगेशन की बात करते हो, लेबलिंग की बात करते हो, तो यही चीजें हमारी नेगेटिव हो जाती है. इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बच्चों के अलगाव की बात नहीं करेंगे, अलग करने की बात नहीं करेंगे, बच्चों को लेबलिंग करने की बात नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन अपने आप नेगेटिव हो जाता है. फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपका डायग्नोस्टिक लेबलिंग ऑफ द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिमिटेशंस. मतलब आप उनकी लिमिटेशंस को देखते हुए आप उनको लेबलिंग करोगे, कौन बच्चा काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता. ये भी अपने आप में नेगेटिव ऑप्शन हो गया. प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर द चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकैप्स. इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप बच्चों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाओगे, उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, कोई भेदभाव नहीं करोगे, विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, किसी तरह का आप उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. अगर किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड है, हियरिंग हैंडीकैप्ड है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, आप उसे वो चीजें प्रोवाइड कराओगे एज अ रिसोर्सफुल टीचर. लेकिन आप उसको बिल्कुल किसी अलग स्कूल में रखने की बात नहीं करेंगे. तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी आपका नेगेटिव हो जाता है. द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द इंक्लूसिव एजुकेशन. कि जो फिलॉसफी इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे वो यही है कि आप सब बच्चों को राइट है कि आप सब बच्चों को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करें एक रेगुलर स्कूल में. तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड द क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय. जो जरूरत है एक गिफ्टेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन की, उसे आप कैसे एड्रेस करेंगे. जो गिफ्टेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन है दैट मीन्स कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, गिफ्टेड भी है और क्रिएटिव भी है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आप उसे कैसे एड्रेस करेंगे. आप उसको चैलेंजिंग टास्क दोगे और उसको एक्टिविटीज करोगे जिससे कि वो बोर ना हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. और ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं. आप उसको क्वेश्चंस दोगे जो कि रिक्वायर करेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग. तो कन्वर्जेंट थिंकिंग अपने आप एक नेगेटिव ऑप्शन आ गया. कन्वर्जेंट का मतलब हो गया कि आप बच्चों को बिल्कुल क्लोज एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हो, उसको क्रिएटिविटी का मौका नहीं मिलेगा, तो ये नहीं करेंगे. हाँ, अगर बात लिखते वो लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग की, डाइवर्जेंट का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, अलग अलग फॉर्म को चेक करना, अलग अलग वे से चीजों को करना, तो ये अच्छा पॉइंट बन जाता है. लेकिन कन्वर्जन की वजह से ये नेगेटिव ऑप्शन हो गया आपका. थर्ड ऑप्शन आता है हमारा प्रोवाइड करना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे. आप उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ रह गई, खुद से तो नहीं कर पाएगा वो. एडमिनिस्ट्रेट करोगे मेमोरी बेस्ड टेस्ट ताकि बस रटा रटाए वो अपना टेस्ट कवर अप कर ले, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया. तो इस रास्ते से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा वो बनता है फर्स्ट ऑप्शन, चैलेंजिंग देना बच्चे को ताकि वो किसी तरह से बोर ना हो. जो ऑलरेडी गिफ्टेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन होगा, अगर वो एक ही तरह की प्रॉब्लम रेगुलर सॉर्ट आउट करेगा तो वो कहीं ना कहीं बोर हो जाएगा. वो उसके लिए उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उसकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं होती. अगर कोई बच्चा गिफ्टेड है, क्रिएटिव है, आप उसे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क दीजिए ताकि उसे करने में मजा भी आए, चीजें उसकी और अच्छे से वो और अच्छे से ग्रूम हो जाए और वो बोर भी ना हो. चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय. जो चिल्ड्रन है जिसको डिसलेक्सिया है उसे आप कैसे पहचानोगे. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया क्या होता है. जिस बच्चे को रीडिंग करने में डिफिकल्टी होती है, वर्ड्स को पहचानने में डिफिकल्टी होती है, दैट्स कॉल्ड द डिसलेक्सिया. सो जिन बच्चों के साथ ये वाली प्रॉब्लम होगी, अपने कैसे पहचानेंगे. फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आप उनके सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे फाइंड करेंगे. या फिर आप थोरो करेंगे फिजिकल हेल्थ चेकअप से, या फिर आप एनालाइज करेंगे उनको रीडिंग से और उनकी राइटिंग स्किल से. देखो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है उसको रीडिंग में वर्ड्स को पहचानने में प्रॉब्लम होती है. तो जिस बच्चे को रीड करने में दिक्कत होगी, जिसकी राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आएगी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो डिसलेक्सिया से उसको प्रॉब्लम है. आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. असेस करेंगे उसकी एबिलिटी को कि सॉल्व करेगा कॉम्प्लेक्स हाई ऑर्डर प्रॉब्लम करेगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. अगर बच्चा बहुत हाई ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है फिर तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर बच्चे को डिसलेक्सिया है, दैट मीन्स उसके साथ कुछ लैंग्वेज इशू है, वो रीड नहीं कर पा रहा है, वो वर्ड्स को नहीं पहचान पा रहा, दैट मीन्स देयर वाज सम प्रॉब्लम. तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी. आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है एड्रेस करने के लिए लर्नर्स को फ्रॉम द डिसएडवांटेज एंड द डिप्राइव बैकग्राउंड्स.
क्वेश्चन में नॉट गिवन है। आपको बताने की इफेक्टिव स्ट्रेटेजी किस चीज की जो कि नहीं होनी चाहिए, जो डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, लर्नर्स। टॉक टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय देम। ये तो अच्छा पॉइंट हो गया, लेकिन हमें तो नेगेटिव पॉइंट बताना है। इट्स अ गुड पॉइंट। Asking the learners to enroll for the tuition outside of the school so that the teacher does not have to pay much attention to them. आप स्टूडेंट से कहें कि वो आपसे ट्यूशंस लगाएं आफ्टर द स्कूल, है ना, ताकि टीचर को बहुत ज्यादा उन्हें अटेंशन देने की जरूरत ना पड़े। आप पहले से ट्यूशन में उन्हें कवर अप करा लो, तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। दे में बी आंसर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो, आप बच्चे को चैलेंजिंग गोल्स भी दे रहे हो, आप उसे उसके अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। फॉर्म करना कोलैबोरेटिव ग्रुप्स, वर्क एक्टिविटीज एनकरेज करना स्टूडेंट को। मतलब आप कोलैबोरेटिव ग्रुप्स डिस्कशन कर रहे हो बच्चे के साथ, उसे कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज दे रहे हो, तो ये भी बच्चे को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी। तो ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा था, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। Next question is physical and emotional health of the children dash their learning। जो फिजिकल और जो इमोशनल हेल्थ होती है बच्चों की, वो क्या रोल प्ले करती है लर्निंग में? उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता लर्निंग में, ये तो गलत बात है। फिजिकल हेल्थ और जो इमोशनल हेल्थ है, मतलब बच्चे को कोई वैसे प्रॉब्लम तो नहीं, इमोशनल मैनेजमेंट वो कर पाता है नहीं कर पाता है, उसका इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्ले करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसकी लर्निंग में। इज नॉट रिलेटेड टू भी नेगेटिव हो जाएगा। और एक इनसिग्निफिकेंट, ये देखो नेगेटिव पॉइंट आ दिया, इनसिग्निफिकेंट रोल। तो आपको ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है एग्जाम में, ताकि आप किसी तरह से कंफ्यूज ना हो। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। आप अपनी क्लासरूम में एक मीनिंगफुल लर्निंग चाहते हैं, एक अच्छा क्लासरूम आप बनाना चाह रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट्स की टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन, कि बच्चे खुद सेल्फ मोटिवेटेड हों, बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कैटेगराइज करना और लेबल करना स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग। देखो जब हम लेबलिंग कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो ये अपने आप में नेगेटिव ऑप्शन हो जाता है। आप प्रमोट कर रहे हो बच्चों को डायलॉजिक और डिस्कशन करके चिल्ड्रंस के साथ टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सबके पर्सपेक्टिव्स को आप देख रहे हो, बच्चे अलग अलग परसेप्शंस अपने बता रहे हैं, फिर आप उनके पर्सपेक्टिव्स को देख के उनके साथ डिस्कस कर रहे हो, तो ये तो एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्लासरूम में। नेक्स्ट है हमारा इग्नोर करना डाइवर्सिटी को। मतलब अगर आपके क्लास में अलग अलग कल्चर से स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कल्चर के बिलीफ वाले लर्नर्स हैं, उनको आप इग्नोर कर दोगे और अपने मेथड से पढ़ाओगे, तो ये तो गलत है। आपको अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड्स के हिसाब से पढ़ाना है ना आपको, तो ये भी आपका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा वन एंड द थर्ड, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस। सो ये था मेरा आज का लेसन, और नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, ताकि आपका पेपर 2 का बहुत अच्छा कवर अप हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और प्लीज अगर लेसन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।